नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के क्वेश्चन आंसर्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स के हम आंसर्स देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज साथ में, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये हमारे द्वारा जो फाइंड आउट किए गए आंसर्स हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट। सो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन, देखो यहाँ पे है तो एज्यूम, पर इसमें एज्यूम्ड दिया है, जैसे एज्यूमिंग, एज्यूम्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर सेड बी ऑनेस्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में ये कन्वर्ट करने को बोला गया है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी ऑनेस्ट, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस इन, आपको 4 सेंटेंस में से एक सेंटेंस ऐसा ढूंढना था जो कि इनकरेक्ट है। सो अगर आप किसके ऑप्शन देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये गलत है, सॉरी ये ठीक है, आपको गलत ढूंढना है। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये सेंटेंस जो है वो आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम, ही इज़ डैश में यहाँ पर क्या आ जाएगा, द बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ शी हैज़ ओनली अ डैश टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम, सो एग्ज़ाम से पहले कुछ समय बचा है, तो मैनी, लिटिल, फ्यू एंड मोर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ठीक है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, लिटिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बुक इज़ माइन बट दैट वन इज़, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, देयर्स, कि ये बुक तो मेरी है बट दैट वन इज़ देयर, वो बुक जो है वो उनकी है, देयर्स। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, सो यहाँ पर बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल ब्लैंक द प्रोजेक्ट, सो यहाँ पर इस ब्लैंक में क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी, हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, शी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी, शी आस्क्ड इफ़ आई लाइक आइसक्रीम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ए, ही प्रेड दैट द गॉड माइट ब्लेस मी। ओपन द डोर, एक्टिव टू पैसिव, सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका बी है, जो कि क्या है, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी मस्ट कंप्लीटेड दिस वर्क बाय मंडे, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिस वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय हर बाय मंडे, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इनकरेक्ट सेंटेंस, सो ऑप्शन जो ठीक है वो है दे वाज गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक ब्लैंक शुगर इन योर टी, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश अ न्यू कार लास्ट वीक, उन्होंने एक नई कार जो है वो लास्ट वीक ही खरीदी है, सो जो ऑप्शन है आपके पास वो है सी, बाउट आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, क्विकली बुक नहीं हो सकता, सैडली बुक भी नहीं हो सकता, स्लोली भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। From the choices given below, pick out the correct one to complete the following sentences. So option जो यहाँ पर दिए हैं और क्वेश्चन दिए है, we would like to inform you that you have been selected for the job, that you will have been selected for the job, that you had been selected for the job, और that you are being selected for the job. So यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। पिक आउट द राइटली स्पेल्ड वर्ड्स, सो यहाँ पर जो स्पेल्ड वर्ड अच्छे से है दैट इज़ द अकरेंस, अगर आप इसके स्पेलिंग देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है।
पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन सही है वो है ए, आई हैव लिव्ड हियर फॉर द 10 years। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। राइजिंग प्राइजेस आर, ऑप्शन नंबर बी, द यूनिवर्सल फिनोमिना। क्वेश्चन नंबर 21, गुड़ गुड़ ही रहे चेले शक्कर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सो 21 का जो आंसर है वो है बी, चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया। मुझे सांप से बहुत डर लगता है रेखांकित पद संज्ञा का प्रकार है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, भाववाचक। मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? इस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है वो है आपके पास करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है, इसमें जो अव्यय का प्रकार है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंगद में। मैं इसमें कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, इस वाक्य की मुख्य क्रिया क्या है? इसकी मुख्य क्रिया है चाहता। पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची चुनिए, वो है नभचर, ऑप्शन नंबर बी। सही विलोम चुनिए, तो सही विलोम यहाँ है ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षा का उपेक्षा। सोना, धतूरा, गेहूं का अनेकार्थी शब्द बताइए, तो इनका अनेकार्थी शब्द है यहाँ पर कनक, ऑप्शन नंबर डी। मोर नाचता है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक है वो है बी, अकर्मक क्रिया। अपने पाँव पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक है वो है सी, आत्मनिर्भर होना। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भाषा की लघुत्तम इकाई चुनिए, तो ऑप्शन नंबर डी, वर्ण जो है वो लघुत्तम इकाई होती है। चांद का एकार्थी शब्द चुनिए, चांद का एकार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर ए, म्यंक। जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है अव्यय, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में कितने प्रकार के स्वर हैं? तो हिंदी में आपके 11 प्रकार के स्वर है, ऑप्शन नंबर डी। बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 भेद हैं इसके। हार मान लेना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त रहेगा? हार मानने के लिए जो है वो आपके घुटने टेकना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए, निम्नलिखित में से विशेषण जो है वो है मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर ए। सोना चांदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपकी जो संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। The area of the trapezium is 105 centimeters square and its height is 7 centimeter. If one of the parallel sides is longer than the other by 6 centimeter, then the sum of the parallel side is, so यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन नंबर बी, 30। अगला प्रश्न, इफ 1 cubic meter of ice weighs 720 kg, then the weight of the cuboidal block of ice 50 centimeter in length is, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन नंबर डी। A shopkeeper allows a discount of 10% to its customer and still gains 20% on product. If the cost price of the product is rupees 450, then the market price is, so यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ठीक है वो है ऑप्शन नंबर सी, 600। The mean of A, B, C, D and E is 28. If the mean of A, B, C, E is 24, the mean of B and D is, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ठीक है वो है डी, 34। In a cricket match, a batsman hits a boundary 8 out of 42 balls he played. The probability that he did not hit a boundary, ऑप्शन नंबर जो ठीक है वो है आपका डी, 17/21। The arithmetic mean and the mode of the data are 24 and 12 respectively. Then its median is, its median जो होगा वो होगा 20, ऑप्शन नंबर बी। Meena buys a fish from a shop for her aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 7 female fish. The probability that the fish taken out of is a female fish. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो होगा जो ठीक है वो है आपका डी, 7/12।
In a decimal form 65 upon 16 is equal to, so this is equal to ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका ठीक है 4.0625. The sum of length and breadth and height of a cuboid is 20 centimeter and the length of its diagonal is 10 centimeter. The surface area of the cuboid is, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो B 300 जो है वो राइट आंसर हो. A rectangular sheet of paper 88 centimeter in length and 88 centimeter length and 28 centimeter breadth is rolled along its length and cylinder is found. The radius of the cylinder is, यहाँ पर जो रेडियस है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B 14. A shopkeeper allows a discount of 20% to its customer and still gains 10% on a product. If the cost price of the product is ₹500, then the marked price is. So जो marked price है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर C 687.5. Then if the difference of the mode and median of a data is 24, then the difference of median and the mean is, तो ऑप्शन नंबर जो ठीक है वो है B 12. An exterior angle of a triangle is equal to 100 degree and the two interior opposite angles are equal, then each of these angles are equal to, so ऑप्शन यहाँ पर जो का ठीक है वो है ऑप्शन नंबर B 50 degree. The rational numbers between √2 and √3 is, the option number A 1.5 is the right answer. The value of 32 power 2/5 is, so ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. A 4 है इसकी वैल्यू. The curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 and the base is 7 centimeter is, तो ऑप्शन जो यहाँ पर ठीक है वो है A 220 centimeter square. The decimal form of 4 of 1/8 is B 4.125. Find the wrong number in the series. Wrong number in the series is option number C 34. In a given series of letters, how many T's are preceded and followed by the T? Option number B is the right answer 1. Aquarium contains 17 goldfish, all but 8 died. How many goldfish is the aquarium left with? 64 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B 8. Pointing towards a boy, Meena said he is the son of the only son of my grandfather. How is the boy related to Meena? So boy is जो है वो क्या होगा उसका मीना का ब्रदर होगा. ऑप्शन नंबर B जो है वो सही आंसर है. If today is Wednesday, then what will be the day after 56 days? तो आपके पास जो ऑप्शन ठीक है वो है Wednesday, ऑप्शन नंबर A. How many cubes are there in the given figure? So यहाँ पर टोटल जो आपके पास क्यूब हैं इस फिगर में वो हैं 10. ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. A introduced B as the son of the only brother of his wife. How is A related to B? तो ऑप्शन नंबर A cousin. Select the related word from the given alternatives: medicine, patient, education, then student. Option number C. In a certain code language, tide is written in 56, brain is written as 44. How is lazy written in that code language? Option number D 64. Who has invented the mercury thermometer? Option number A Daniel Gabriel Fahrenheit. Identify from the following sites where was the first National Institute of Design established. So it is option number B Ahmedabad. The headquarter of NATO जो है वो है ब्रिजेलियस. Identify the author of book कुल देश की कहानी from the following. ऑप्शन नंबर A लालचंद पार्थी. Identify the date of International Yoga Day. ऑप्शन नंबर B June 21. What does the abbreviation IMF stand for? This stands for the International Monetary Fund. Option number D. In which of the following district of Himachal Pradesh the Kumarwa Lake is located? So number D is the right answer, Kangra. Which of the following pass of the Himachal Pradesh is located at the highest altitude? So the option number D, Kugti, is the highest one. Identify from the following months when the Minjar Fair is held in Himachal Pradesh. Option number C is the right answer. Has been introduced to replace the IPC
code. So this is the option number A, Bharatiya Nyaya Sanhita is the right answer. Which of the following countries emerged winner of the men's hockey Asian Championship trophy? So the right answer is India. Option number B. Which of the following is the largest river of Himachal Pradesh in the terms of water volume? Option number B, Chenab. Where is the headquarters of UNESCO situated? It is situated in Paris. Option number C is the right answer. Vande Mataram is part of the which of the following books? So option number B, Anandmat. Who among the following has been awarded the Janpeet Award? Option number A, Rambhandracharya. The capital of United Arab Emirates known for its futuristic architectures and luxury shopping. Option number B, Abu Dhabi is the right answer. The best state in horticulture 2024 was conferred on to which of the following states in the Agriculture Leadership Award? Option number A, Nagaland. Which of the following is the largest monastery in the Spiti? Option number D, Key Monastery. In which of the following district of Himachal Pradesh a center of excellence is going to be established under the Rashtriya Gokul Mission? Option number D, Una is the right answer. Netaji Subhash Chandra Institute of Sports is located in which of the following places? Patiala. ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए.